जय माँ काली भाइयों और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने में पूजा पाठ तप और दीपदान के बारे में। कार्तिक मास का जो ये महीना होता है ये चतुर्मास में सबसे अंतिम महीना माना जाता है और इसमें जो सूर्य होता है वो तुला राशि में होता है। तुला राशि सूर्य की नीच राशि होती है, इसलिए इस समय पर जो हमारी पृथ्वी होती है उस पर अंधकार बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हम दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इस पूरे महीने में विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की असीम कृपा अपने भक्तों पर होती है, इसीलिए उन्हें दीपदान किया जाता है। दीपावली में हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम नारायण की पूजा करते हैं। ये पूरा ही महीना प्रभु को अर्पण होता है। सबसे पहले तो भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो पूजाएं होती हैं वो बहुत सूक्ष्म होती हैं और बहुत इफेक्टिव होती हैं। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, अगर मैं उनको कोई बड़ी पूजा बताती हूँ या तो वो उनका हमेशा यही कहना होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर समय ज़्यादा नहीं है तो क्या हम पूजा ना करें? तो अगर हम आस्था के साथ और विश्वास के साथ छोटी सी पूजा भी करें और हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त हो तो उससे अच्छी क्या बात है। तो इसीलिए कार्तिक मंथ में आप जो हमारे लास्ट के 7 दिन होते हैं, अगर उसमें भी आप पूजा करते हैं तो आपका वही पूर्ण फल आपको मिलता है जो लोग पूरे कार्तिक महीने में करते हैं। लोग सुबह उठते हैं, तारों की छांव में नहाते हैं, दीपक अर्पण करते हैं, गंगा जी का दीपक, शंकर भगवान को दीपक अर्पण करते हैं, नारायण को दीपक अर्पण करते हैं, माँ लक्ष्मी का दीपक अर्पण करते हैं और अपने गेट के बाहर भी माँ तुलसी रानी का दीपक जलाते हैं। अगर हम ये सब चीजें लास्ट के 7 दिनों में भी करते हैं तो हमें वही पूर्ण फल मिलता है जो हमें पूरे मास मिलता है। मैं आपको बहुत छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ, केवल आपको 7 दिन करना है। अष्टमी वाले दिन से और लास्ट में जो हमारी पूर्णमासी होती है, जब लोग गंगा स्नान करते हैं, अगर जो गुरु पर्व भी होता है, अगर हम जब तक अपने दीपक पूजा पाठ करते हैं तो इस पूजा पाठ से हमारा पूर्ण फल हमें कार्तिक महीने का मिल जाता है। बस करना क्या है और कैसे करना है, इसके लिए आपको अष्टमी से, जो हमारी अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिवाली के बाद आती है, इससे आप 5 दीपक लीजिए और अगर आप ये सुबह सुबह स्नान नहीं कर सकते तारों की छांव में तो आप शाम को भी ये दीपक जला सकते हैं। दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, चांदी का भी दीपक आप जला सकते हैं। ये आपके अपने सामर्थ्य पर अनुसार करता है और आपकी श्रद्धा भक्ति पर डिपेंड करता है। जब भी आप पूजा करें आप उसमें कलावी की बत्ती का प्रयोग जरूर करें। इसे लाल बत्ती, माँ लक्ष्मी की बत्ती, देवी की बत्ती और नारायण बत्ती भी बोलते हैं। तो इस बत्ती को लेकर आप घी का दीपक ले लीजिए। जो भी आपको धूप, दीप, नैवेद्य जो भी आपको चढ़ाना है आपकी श्रद्धा के अनुसार आप उसे ले लीजिए और शाम को आप या सुबह को आप ये 5 दीपक जला लीजिए। बस दीपक जलाने के लिए यह करना होगा कि अगर आप सुबह नहाते हैं तो आप ये वाले दीपक मंदिर में अर्पण करके आएंगे। पहला दीपक शंकर भगवान को, दूसरा दीपक नारायण को, तीसरा दीपक लक्ष्मी जी को, चौथा दीपक आप तुलसी माता को अर्पण करेंगे और 5वां दीपक आप गंगा जी के नाम का करेंगे। तो अगर हम ये 5 दीपक डेली 7 दिन अर्पण करते हैं तो हमें कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त होता है। कहते हैं कार्तिक महीने में अगर हम दीपदान करते हैं तो जो हमारे पितृ होते हैं उनको तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, लेकिन साथ में हम लोगों को भी बैकुंठ में जगह मिलती है, हमें शिवलोक में जगह मिलती है। प्रभु हमसे खुश हो जाते हैं और इस महीने में नारायण की और शंकर भगवान की पूजा करने का बहुत महत्व है। लोग विष्णु पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, गंगा जी की आरती करते हैं। खुले स्थानों पर जहाँ पे नदी होती हैं या गंगा जी होती हैं या तालाब होते हैं, लोग वहाँ पे स्नान कर कर वहाँ पे दीपक जलाते हैं, जिससे लक्ष्मी माता बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन अगर हम विष्णु पुराण नहीं पढ़ सकते तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, अगर आप इसकी भी एक माला कर लेते हैं तो ये भी विष्णु पुराण के बराबर ही है। और अगर आप शिव पुराण नहीं कर सकते तो जो शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम हैं, आप दीपक जलाते समय उनका ध्यान कीजिए और उन
लिंगों का अगर आप नाम लेते हैं, जो ज्योतिर्लिंग हैं बाबा के, तो उससे आपको पूर्ण फल मिलता है। माता रानी का श्री सूक्तम का पाठ शाम के टाइम अवश्य करिए। इन 7 दिनों में जो हम लक्ष्मी माता का सूक्तम पाठ करते हैं, इससे माता रानी हमसे खुश होती हैं, हमसे प्रसन्न होती हैं और हमें धन का अभाव नहीं होने देती। गंगा माता की कृपा से हमें किसी प्रकार का भी सूखे का या किसी अभाव का, जैसे कि जल का, हमें अभाव नहीं देखना पड़ता और हमारे यहाँ उनकी कृपा बनी रहती है और हमें मुक्ति प्रदान होती है। तो इस प्रकार से हम लोग माँ की पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति से जब आपको इसका टाइम मिले, आप ये 5 दीपक इस महीने में 7 दिन जरूर जलाइए। कुछ नहीं करना है, केवल आपको 5 दीपक और 7 दिन। ये अगर आप अपनी इच्छा से सुबह या शाम के अनुसार जैसे भी आपके सामर्थ्य है, अगर आप इसे जलाते हैं तो आपका पूरे मंथ की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है, पूरा पुण्य आपको मिल जाता है। तुलसी माता का जो विवाह होता है, उसमें अगर आप पूरा विवाह भी नहीं कर सकते तो उस दिन आप तुलसी माता के सामने केवल दीपक जलाइए, उनको लाल चुन्नी उड़ा दीजिए और एक सिंदूर की डिब्बी और एक बिंदी का पत्ता उनके चरणों में रख दीजिए और अगले दिन आप उसे खुद मत उठाइए, किसी भी बच्ची को, कन्या को या ब्राह्मण को, किसी को भी बोल दीजिए, वो वहाँ से उसको स्वीकार कर ले। आप उसके साथ मीठा भोग जरूर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सूक्ष्म रूप से भी अपने सारे काम कर सकते हैं। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, लेकिन अगर आस्था नहीं होती तो मैं उनको अच्छा नहीं मानती। अगर आस्था से किए गए छोटे से काम से भी हमें पूर्ण फल मिलता है तो वो अवश्य करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, अगर आप पूरे मन पूजा नहीं कर पाए और आपका बहुत ज़्यादा मन है तो आप ये वाली पूजा अवश्य करिए। ये 5 दीपक आप 7 दिन जरूर जलाइए। ऐसा करने से हमें पूरे मन की सेवा मिलती है और हरिहर नारायण हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए, बोलो विष्णु नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। जय माता दी।